हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं। ये डिस्क्लेमर हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी उपलब्ध है। आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यदि आप उसके बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे दो वीडियोस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उनके लिंक जहां पर दिए हुए हैं वो आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। पाइथ्रोस्की स्कोर में हम 9 क्राइटेरिया लेते हैं किसी भी कंपनी का, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के 4 पॉइंट्स होते हैं, यानी यहाँ पर 4 क्राइटेरिया होते हैं। लीवरेज के 3 पॉइंट्स हैं जिसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया होते हैं और इसके लिए इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 9 क्राइटेरिया और 9 पॉइंट्स इसके लिए मिलते हैं। यदि कोई कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां पर उसको 0 पॉइंट मिलता है। जो भी कंपनी जितना ज्यादा स्कोर करेगी उतना ही ज्यादा उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग उस कंपनी को हम मानते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी के क्राइटेरिया से। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी ने पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट किया है। यदि उसने जनरेट किया होगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंपनी ने 5263.75 का एक पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट किया है। पॉजिटिव नेट इनकम के बारे में आपको बता दूं कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो यहाँ पर ये कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम जनरेट की है, तो यहाँ पर इसको कंपनी को 1 पॉइंट मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ये हम एनुअल बेसिस पर एनालिसिस कर रहे हैं, और हम जो अकाउंट्स ले रहे हैं ये पूरे 1 साल का अकाउंट्स ले रहे हैं। हम क्वार्टरली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का क्वार्टरली एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कंपनी इस क्वार्टर में कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई है, या पिछले में ज्यादा थी या इसमें ज्यादा है। इस तरह से आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये इस साल के यानी कि हम 2019-20 का एनालिसिस कर रहे हैं। साथ में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये जो डाटा ले रहे हैं ये moneycontrol.com की साइट पर भी उपलब्ध है। अब हम लेते हैं, अभी आपने देखा कि हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था उसमें कंपनी पास हुई है और इसमें तो हम 1 पॉइंट दे देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा क्राइटेरिया जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का आ रहा है वो 3.20% है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अब इसको 1 पॉइंट देंगे क्योंकि ये क्राइटेरिया कंपनी ने फुलफिल किया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया की ओर जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। तो यहाँ पर एक अफसोसजनक बात है कि कंपनी ने जो कैश फ्लो जनरेट किया है वो पॉजिटिव नहीं है, बल्कि इनका कैश आउटफ्लो हुआ है 24,426 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी का नेट आउटफ्लो है, तो हम यहाँ पर इस कंपनी को देंगे 0 पॉइंट्स। तो हम इसमें 0 पॉइंट्स देंगे। अब देखते हैं जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा ही क्लियर पॉइंट है, वो एक प्रकार से कंपैरिजन है, और वो कंपैरिजन है कि क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को इनकम से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। तो यदि पॉजिटिव भी है, इनकम पॉजिटिव है 5263 की, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया भी कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है और यहाँ पर इसको 0 पॉइंट्स मिलेगा। इस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी में बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 2 पॉइंट्स देते हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं अपना स्कोर
ये रहा हमारा फर्स्ट राउंड प्रॉफिटेबिलिटी का। फर्स्ट राउंड के बाद में पाइथ्रोस की स्कोर हो गया है बजाज फाइनेंस का 2, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने ये अपडेट कर दिया है। अब हम लेते हैं अब इसका दूसरा राउंड जो कि है लीवरेज राउंड। इसमें 3 क्राइटेरियाज होंगे, देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि हम पिछले साल की अपेक्षा इस साल में देखेंगे कि क्या उसका लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो कम हुआ है कि नहीं। यदि कम हुआ है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो इस साल यानी 2019-20 में 4.02 है और पिछले साल ये 5.16 था। ये रहा वो डाटा जिसमें कि ये आपको दिखाई दे रहा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पर 4.02 है जो कि कम है 5.16 है। तो हम यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, हम इसको 1 पॉइंट देते हैं। अब आते हैं हम लीवरेज पर। जो लीवरेज के दूसरे क्राइटेरिया पर, तो उसमें है कि क्या हायर करंट रेशियो है इस ईयर में। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल जो करंट रेशियो था उससे करंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पिछले साल कंपनी का जो करंट रेशियो था वो 48.76 था, जबकि इस साल ये करंट रेशियो 1.23 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप एक बात नोट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव कैश फ्लो इसने जनरेट किया इसलिए इतना ज्यादा अंतर आया है। तो यहाँ पर ये रहा वो डाटा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। करंट रेशियो 48.76 से घट करके 1.23 रह गया है। तो यहाँ पर ये कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो हम इसको 0 पॉइंट देंगे और यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट हमने दे दिया। अब देखते हैं कि क्या लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन, ये तीसरी कंडीशन है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन का मतलब होता है कि क्या कंपनी ने और ज्यादा इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं। यदि कोई कंपनी और ज्यादा इक्विटी शेयर इश्यू करती है, इसका मतलब वो अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है और इक्विटी को डाइल्यूट करके वो पैसा उठा रही है मार्केट से या पार्टिसिपेंट से या किसी से भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम कमजोर मानते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। यहाँ पर दरअसल हुआ क्या है कि कंपनी ने एक शेयर कैपिटल इशू करे थे और उन्होंने वहां से 8,568 करोड़ रुपीस लिए हैं तो मार्केट से। तो यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये डाइल्यूशन हुआ है, और जब इसमें डाइल्यूशन होता है तो हम इस क्राइटेरिया में इसको 0 पॉइंट देंगे। तो हम यहाँ पर इसको 0 पॉइंट देंगे। इस प्रकार से हम अब देख रहे हैं कि लीवरेज में इस कंपनी को 1 पॉइंट मिल रहा है, और ये सेकंड जो राउंड रहा है लीवरेज का उसमें कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। और हम अब इसका स्कोर अपडेट कर देते हैं। तो अब तक जो 2 राउंड के बाद में पाइथ्रोस की स्कोर है बजाज फाइनेंस का वो है 3। अब देखते हैं हम अपने अंतिम राउंड में जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या पोजीशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन इस बार 64.79 है, जबकि लास्ट ईयर 70.03% था। तो हम कह सकते हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है और इसलिए कंपनी को हम 0 मार्क देंगे। यहाँ पर आप वो डाटा देख सकते हैं जो कि कंपनी की जो कि moneycontrol.com की साइट पर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे क्योंकि ये क्राइटेरिया कंपनी ने फुलफिल नहीं किया है। अंतिम क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, कि क्या पिछले साल से ये एसेट टर्नओवर रेशियो हायर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले साल ये 14.87 था, जबकि इस साल ये 16.04 हो गया है, यानी कि ये बड़ा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी ने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और कंपनी को हम यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। इस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। और अब हम देखते हैं कि तीसरे राउंड के बाद में कंपनी को 1 पॉइंट और देने के बाद में जो इसका टोटल स्कोर होता है 4। तो फ्रेंड्स, इसका बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो
फंडामेंटल एनालिसिस है उसका स्कोर 4 आया है, जो कि पाइथ्रोस्की स्कोर के हिसाब से एक एवरेज कंपनी के लिए होता है। तो मेरा केवल यही कहना है कि जो कंपनी की पिछले साल फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं रही, इन्होंने इक्विटी के थ्रू भी करीब 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट से लिया। इसके अलावा इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो भी लगभग 24-25 हजार करोड़ रुपए इनका कम हुआ। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो लगभग पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 30,000 करोड़ रुपए से नीचे गई है, और उसी की वजह से इनके जो बहुत सारे रेशियोज हैं वो फुलफिल नहीं हो पाए हैं। खास करके इन्होंने बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस दिया है अपने लीवरेज में और प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये था हमारा एनालिसिस बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।